सुनाओ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर बात करने वाले और 52 वीक लो को कहीं ना कहीं ये स्टॉक बचाने की कोशिश कर रहा है। जस्ट कुछ पैसे दूर है और 52 वीक लो टच कर जाएगा। हो सकता है ये थोड़ी देर में तोड़ भी जाए। 5.5% के आसपास गिरावट हमको देखने को मिल रही है और ये अभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी के पास नहीं है तो भी देखिए, किसी के पास ये शेयर है तो भी देखिए, क्योंकि इसका केस जो है ना वो बहुत ही अप एंड डाउन वाला है। तो यहां पर क्या हुआ है और इसकी वैल्यूएशन अब देखिए कहां पर पहुंच गई है। वाकई में एक शॉकिंग एक केस स्टडी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर हो सकती है और हम करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि होता क्या है। तो देखिए गिरावट तो है स्टॉक में। अर्निंग कॉल अभी Q4 के रिजल्ट आए थे, Q3 Q2 हर जगह ईपीएस जो है मिस कर रहा है। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी कि आपका जो मिसमैच है, जो कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, उसको पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है अर्निंग कहीं ना कहीं इसकी बहुत वीक हो रही है और सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ट को देखना। देखिए अर्निंग के ऊपर बहुत ही शॉकिंग एक रिपोर्ट है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा चार्ट को देखना है। आपके सामने ये चार्ट है। पहले हमने बात की थी, सडनली जब ये कैंडल बनी थी एक ही दिन में 20% के आसपास टूट गया था, 20 के ऊपर। और ये जो है वो ये कैंडल ऐसी थी जिसने 130 रुपए 35 पैसे का सपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के अंदर था, वो तोड़ दिया था। उसके बाद एक रिकवरी आई थी 105 रुपए के आसपास से और यहां पर जो है आपका फिर से वापस 130 रुपए 35 पैसे गया। ये कैंडल आप देखिए, ये आपको अच्छे से दिख रही होगी, लेकिन 130 रुपए 35 पैसे को पार नहीं कर पाया और फिर यहां पर जो है गिरावट। और अब हम उसी लेवल पे आ गए हैं जहां से हमने रिकवरी देखी थी, यानी 105 रुपए शायद 80 या 105 रुपए 75 पैसे के आसपास वो लेवल है और वहीं पर अब हम यहां पर स्टैंड कर रहे हैं। अब यहां पर दो चीजें हो गई, या तो ये 100 रुपए तोड़ने की तैयारी कर रहा है या फिर यहां से रिकवरी आ जाएगी और ये कहीं ना कहीं ये अपना यहीं से सपोर्ट लेके घूम जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर 100 रुपए टूटने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि मार्केट खराब है। और अगर नहीं टूटा, बचा लिया, तो इसमें तेज रिकवरी आ जाएगी। हो सकता है फिर वो रिकवरी हमें 125 रुपए तक लेके जाए। लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा टेंशन वाली बात यह है कि अगर ये लेवल टूटा, अगर यहां पर जो है आपका ये लेवल टूटा और 100 रुपए का लेवल गया, तो आपका सीधे जो है ना वो सपोर्ट 80 रुपए पर है। यानी कि हम आ जाएंगे कोविड के टाइम, जी हां, अप्रैल 2020 के टाइम जब स्टॉक ने 80 रुपए का लो लगाया था, 79 के आसपास का लो लगाया था, वहां तक जाने की फिर से तैयारी हो जाए क्योंकि लगातार डाउन साइड देख रहे हैं। मई छोड़ दीजिए, मई नहीं, जून के महीने में स्टार्टिंग में हमको पता चला था, जून के मंथ में इसमें सबसे ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप हुआ था और वो कहीं ना कहीं अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप वाला इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक था पूरे मार्केट के अंदर, लेकिन वो सब धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 80 रुपए तक अगर ये गिरावट बढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं ये 80 रुपए तक जा सकता है। इसका चार्ट पर पूरा यहां पर जो है ब्यौरा दे रखा है और 80 रुपए ही सपोर्ट है भैया, साफ सी बात है। तो अगर 80 रुपए जाता है तो उसमें ऑलरेडी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने कई लोगों की वेल्थ जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय करके रख दी है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं। देखिए चार्ट हमने समझ लिया है, हमने समझ लिया कि अगर 100 रुपए का लेवल टूटा तो इतने निचले स्तर हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। कंपनी का मार्केट कैप मात्र 5,044 करोड़ के आसपास का रह गया। 5,044 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रह गया। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपको ध्यान रखना है आप देखकर। और कंपनी कुछ नहीं बचा है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप, एक क्वेश्चन मार्क है। बहुत ही सस्ती हाउसिंग फाइनेंस में एनबीएफसी मिल रही है ये, और एक ऐसी एनबीएफसी है जिसका अर्निंग पर शेयर 24.97 है, पी रेशियो 4.28 है, मात्र 4.28। सबसे सस्ती एनबीएफसी में शामिल है, बहुत ही सस्ती। और इंडस्ट्री पी 19.11 है। कंपेयर कर लो तो एटलीस्ट आपका 15 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस निकल के आता है, मतलब 14.80 के आसपास का डिफरेंस निकल के आता है। और बुक वैल्यू पर शेयर देखिए 355.22 रुपीज का बुक वैल्यू पर शेयर है। आपको पता होगा 15,000 करोड़ का डिविडेंड ये दे चुका है अब तक इन्वेस्टर्स को। आपको शायद अगर आपको पता नहीं है तो एक बार ये बात चली थी इस स्टॉक के बारे में और ये स्टॉक फिर यहाँ पर गदगदा उठा था। उस वक्त कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ, 2020 की जब ये बात निकल के आई थी। 15,000 करोड़ का डिविडेंड बांट चुका है अब तक। तो यहाँ पर जो है ये तो हिस्ट्री है, चलिए ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी आपको जोर देकर बोला तो 5,044 करोड़ का मार्केट कैप, इसकी
सेल्स देख लीजिए, 8,983 करोड़ रुपए की सेल्स है, यानी 8,983 करोड़ रुपए की नेट सेल है, और आपका मार्केट कैप मात्र 5,044 करोड़ का। तो ये डिफरेंस है, नेट सेल के बराबर इसका मार्केट कैप नहीं है। लेकिन एक बहुत खास चीज ये है, ये एनुअल रिजल्ट है, 2018 से 2022 तक का है, और आप ये देखिए कभी 2018 में 14,951 करोड़ की नेट सेल थी, 2019 में वो बढ़ के 17,000 करोड़ की नेट सेल हो गई। लेकिन 2020 से 2021 2022 ये 3 साल ऐसी थी जो कि यहां पर जो है डाउन साइड रही। नेट सेल मात्र 13,000 करोड़, फिर उसके बाद अगले साल और घट गई नेट सेल 9,927 करोड़, और उसके बाद 8,983 करोड़ रुपए की नेट सेल रहेगी। तो इस तरीके से 3 साल जो अंडर परफॉर्मेंस करके दिखाया इस शेयर ने, उसी हिसाब से इसका स्टॉक भी अंडर परफॉर्म किया है। तो यहां पर जो गिरावट हमने देखी है वो लाजमी था, ठीक है, लाजमी था। लेकिन इस वक्त जो गिरावट चली है, ये गिरावट थोड़ी सी यहां से जो है परे, मतलब ये समझना थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो चुका है कि स्टॉक लगातार बहुत सस्ता होता जा रहा है। अभी भी नेट सेल 8,983 करोड़ रुपए की है, फिर भी स्टॉक कम से कम जो अभी जो वैल्यूएशन है वो एक राइट वैल्यूएशन है कंपनी। कम से कम इस शेयर का प्राइस जो है 180-200 रुपए के आसपास होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट अपनी नेट सेल के बराबर तो इसका होना ही चाहिए। हालांकि जो गिरावट इसमें हुई है 1,000 रुपए 1,200 रुपए से, वो होना मतलब एक कहें तो एक रीजन बनता है, ठीक है, नेट सेल गिर रही है, नेट प्रॉफिट गिर रहा है। अर्निंग पर शेयर का भी 91.32 था, अब सिर्फ 27 के आसपास रह गया है अर्निंग पर शेयर। तो एक दिक्कत की बात तो है, कंपनी में दिक्कत तो चली रही है, इसी हिसाब से यहाँ पर जो है आपको गिरावट दिख रही है। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे शेयर रिस्क लेने वाले भी होते हैं और ना रिस्क लेने वाले होते हैं। जो रिस्क ले सकता है ऐसे शेयर में ले सकता है। अगर कंपनी टर्न अराउंड करती है, सिर्फ रिस्क वाले, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं, जो ऐसी कंपनी में लगाते हैं जो टर्न अराउंड देखते हैं कि आगे चलकर कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है वो टर्न अराउंड कर सकती है, बाय चांस इसका माहौल जो है वो सुधर जाए, बाय चांस इसका बिजनेस जो है वो और अच्छा बेटर पोजीशन में होने लगे, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर जो है जगह बनती है। लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहता वो रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना किस तरीके से अप डाउन है। लेकिन अगर कंपनी ने यहाँ पर जो है टर्न अराउंड किया, कंपनी की हालत जो है जिस तरीके से खराब हमने देखी, क्वार्टर और क्वार्टर चल रहा था, अगर ये सुधरता हुआ नजर आया तो इनका जो शेयर है वो बढ़ता हुआ भी नजर आया और वैल्यूएशन भी बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि इसकी जो बहुत ही सस्ता शेयर है जैसा कि मैंने कहा। तो ऐसे लोगों के लिए रिस्क लेना जो चाहता है वो ले सकता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है तो मत लीजिए। लेकिन ऐसे शेयर जो है वो रिस्क लेने वाले भी होते हैं, रिस्क ना लेने वाले भी होते हैं। मेरी आपको बात सही से समझ में आ गई होगी। ये तुक्के वाला एक वर्ड सबसे बढ़िया है, तुक्के वाला। तो यहाँ पर तुक्का है, अगर ये चल गया तो माल ही माल है, अगर नहीं तो फिर गेम बच गया। अब करें क्या इस शेयर में? देखिए, जो रिस्क नहीं ले सकता वो बिल्कुल भी इस शेयर में निवेश बिल्कुल ना करें। 2 लोग कर सकते हैं, या तो वो रिस्की हो, ठीक है ना, रिस्क ले सकते हैं, वो कर सकते हैं पहले। दूसरे वो लोग जो वैल्यू देख रहे हैं कि अरे बहुत ऊपर से गिर गया है और अभी भी इसकी फाइनेंशियल थोड़े से अच्छे हैं, तो वो लोग रिस्क ले सकते हैं ऐसे शेयर में, क्योंकि ऑलरेडी शेयर जो है वो 1200 से 106 रुपए का रह गया है और अभी भी फाइनेंशियल जो है उनमें दमकम है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डाउन आ चुके हैं। 17,000 करोड़ से नेट सेल 8,000 करोड़ की रह चुकी है, 8,000 नहीं मतलब 9,000 करोड़ के आसपास की रह चुकी है। तो जो गिरावट हमने नेट सेल में देखी है, तो अगर उनको रिकवरी के थोड़े से चांसेस लगते हैं तो ऐसे लोग सिर्फ निवेश करें। सिर्फ 2 तरीके के लोग हैं जो निवेश कर सकते हैं, अदरवाइज जो रिस्की नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो बिल्कुल ना करें इस शेयर में। और जो इन्वेस्ट कर रखे हैं बहुत ही मतलब जो हाईएस्ट लेवल से, जैसे कि आपने 800 रुपए 900 रुपए पे, तो खोने के लिए बचे ही क्या है? आपको यहाँ पर इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हो सकता है तो अगर आपको लगता है इस शेयर में आगे कुछ हो सकता है तो आप एक एवरेज की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, लेकिन अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए। अदरवाइज आपके सामने पूरी डेटा है, आप उसको देखकर आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो बस इतना ही कहना था। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।